बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईद पर जो सरप्राइज ईरान ने दिया है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जो तारीख में ईरान कभी काम नहीं कर पाया, कभी नहीं कर पाया, वो ईरान ने कर दिया। कुछ हुआ जरूर है, इनके पास कहीं से कोई चीज आई है। ईरान ने इजराइल के F-16 तैयारे को मिसाइल मारकर हिट कर दिया है। और मजे की बात आप देखिए, इजराइल ने एडमिट कर लिया है। उन्होंने कहा जी हाँ, हमारा जेट हिट हुआ है। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा लेकिन नुकसान उसको हुआ है, लेकिन फिर भी हमने फिलहाल उसको बचा लिया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान ने एक तो जेट हिट किया है, लेकिन इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा का जो जेट है वो हमने इजराइल का किया है। रात के 3:45 पर आया था ईरान पर अटैक करने के लिए, और ईरान ने इसको हिट कर दिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इजराइल के लिए। देखिए, 2 दिन पहले तक ईरान ने जिस चीज़ को हिट किया वो है अमेरिका का F-35 तैयारा। आपको पता है वो पायलट दोबारा इस काबिल नहीं है कि वो एयरफोर्स में आ सके, और हार्ड लैंडिंग उसने की, और बड़ी तबाहकुन सूरत हाल थी। पता नहीं वो जिंदा बचता है या नहीं, और पता नहीं तैयारा कहाँ पर तबाह हुआ है, वापस आया है नहीं आया, इनकी तो कहानियां हैं। लेकिन अब ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं से कुछ आया है नया। ये नहीं हो सकता, अगर ऐसी सूरत हाल होती तो पहले दिन से वो लगाते। ये कैसे हो सकता है कि आप जंग के 21 दिन हुए हैं और 20 दिन के बाद आप अचानक हिट करना शुरू कर दें? इसका मतलब है कि डिफेंस सिस्टम कहीं से आया है, या ईरान ने डेवलप किया, या जो भी सूरत हाल है अब बहरहाल उनको मिला है। और अब उन्होंने अमेरिका को पहले ये बात समझे, ये सिलसिला शुरू हुआ है 4 दिन पहले। ईरान ने असल में एक F-16 तैयारा किया था इजराइल का हिट, और वो लास्ट मोमेंट के ऊपर हिट हुआ, और उसके बाद वो यहाँ से चला गया। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल, यानी आप समझ रहे 1 सेकंड का फर्क हुआ, बिल्कुल वो तबाह होते रह गए, वो बच गए। फिर उसके बाद F-35 को तो उन्होंने क्लियरली हिट कर दिया, और आप सबने मनाजिर देखे। लेकिन आज उन्होंने कहा कि हमने F-16। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इजराइल क्यों कह रहा है कि ये सब कुछ हुआ है? देखिए, इसराइल इसलिए कह रहा है कि ईरान के पास इसका सबूत है। जैसे F-35 का उन्होंने सबूत जारी किया है, ईरान के पास ये तमाम चीज़ें हैं। अब ये बात आप ज़हन में रख लें, इसराइल ने मान लिया है कि टारगेट किया, मगर डैमेज नहीं हुआ पूरी तरह। ईरान ने F-35 के बाद कामयाबी से जो F-16 को डिटेक्ट पहले किया, लॉक किया और टारगेट किया। अब इसराइल कहता है कि जी ये पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि F-35 F-16 से 10 गुना बेहतर है। जब वो हिट हो गया है तो F-16 की क्या औकात है, वो तो लाजमी हिट हुआ होगा। ईरान अमेरिका और इजराइल के इनकार का इंतजार करता है, इसके बाद सबूत की वो वीडियो जारी करेगा जैसे उसने किया। अब ईरान ने कहा था कि रमज़ान के बाद हम कुछ सरप्राइज देंगे, और हमारे पास सरप्राइज देने के लिए बहुत कुछ है। सबसे बड़ा सरप्राइज आप सबने देखा कि ईरान ने जो आज मिसाइल मारा है वो 4000 किलोमीटर दूर पर, और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां तो अब तक ये समझ रही थी, और इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी कि ईरान के पास तो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक की रेंज का, उसने ये बता दिया पॉसिबिलिटी है उनके पास 10,000 किलोमीटर की रेंज का हो। अब याद कीजिए, ईरान के पार्लियामेंटेरियंस ने कहा था कि हमारे पास 12,000 किलोमीटर की रेंज का भी मिसाइल है। अब इनको ये बात समझ आ गई कि इनके साथ क्या हुआ है। ईरान ने कहा था रमज़ान के बाद हम सरप्राइज देंगे, हमारे पास देने के लिए सरप्राइज बहुत कुछ है। तो उन्होंने काम ये किया कि ईद का दिन चुना, हम ईद को सरप्राइज देंगे। ईरान का रडार सिस्टम टोटल मूविंग हालत में है। अब ये ज़हन में रखिएगा, यानी अब पहले तो था कि एक जगह आपने रखा हुआ था, अब वो हिट नहीं किया जा सकता। यानी जहाँ पर आप कहीं किसी जगह पर हिट होने की सूरत हाल होगी तो वो जाहिर सी बात है उसकी जगह चेंज करता है। देखिए, जगह चेंज होने की वजह से अमेरिका इजराइल को रियल टाइम में इंटेलिजेंस नहीं मिल पा रही। ये बात समझिए, ये मूविंग रडार जब अमेरिका के लिए दर्द सर है, क्योंकि ये ईरान में गाड़ियों में है, कहाँ पर है, 300-400 किलोमीटर में घूमकर दिफा कर रहे हैं। ड्रोन्स की तरह ये कम कीमत में है, इसलिए ईरान को इनको बड़ी तादाद में इस्तेमाल करना आता है। गाड़ियों पर रख कर करें, कहीं पर भी करें, उनको पता तो है ना। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या बना हुआ है अमेरिका इजराइल के लिए कि ये क्या हुआ क्या है? ये ईरान ने एकदम बाजी कैसे पलटी है? ये 4000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल डियागो गार्सिया में, ये उसके बाद फलाना मिसाइल, ये टिमकाना मिसाइल रडार पर हमारा शुरू हो गए हैं। तो इसमें एक बात तो तय है कि कोई भी अब जेट या कोई भी, ये असल में कहते हैं कि जब आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं और आप चैलेंज कर रहे होते हैं कुदरत को, तब ये मामला होता है। देखिए, कुदरत के कारनामे अलग हैं और अमेरिका के कारनामे अलग हैं।
इन्होंने क्या बात की थी, जो पेंटागन का चीफ था उसने कहा था हमारे जेट्स आएंगे, ये ईरानी ऊपर निगाह उठाकर देखेंगे, जितनी देर में नीचे निगाह रखेंगे ये हिट हो चुके होंगे और ये बस देखते रह जाएंगे आसमान की तरफ कि इनके साथ क्या हो रहा है। तकब्बुर के अल्फाज थे। देखिए कुदरत के कारनामे क्या है कि ट्रंप ने कहा कि मैंने इनकी एयरफोर्स तबाह कर दिया, अब पूरी की पूरी एयर स्पेस अब मेरे कंट्रोल में है, जब चाहूँ आ जाऊँ, जब चाहूँ जो मर्जी करूँ। 10 मिनट बाद F-35 हिट हुआ, अगले दिन अब इसराइल का F-16 तैयारा हिट हो गया। ये जो सूरत हाल अब पैदा हुई है ये बड़े तबाहकुन मामलात हैं। ये इसराइल को अंदाज़ा हो गया कि अब हम जंग नहीं जीत सकते, अब हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है। देखिए ट्रंप इस जंग से अब निकलना चाहता है, उसके बाद एग्जिट प्लान कोई नहीं। एग्जिट स्ट्रेटजी जब आपके पास नहीं होती आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आपको हर सूरत एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी ही बनानी है, वरना आप इस पूरे खेल में एक नाकाम प्लेयर की तरह थे हैं और नाकाम प्लेयर की तरह ही आप रहेंगे। अब अगले मरहले में जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो वाकई बड़ी तबाहकुन है, उसके मामलात पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसराइल असल में समझ रहा है कि हमें आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और हमारे पास सोल्यूशन उसका नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त इसराइल के लिए चैलेंज क्या बना हुआ है कि वो हमेशा से जाते थे और जाकर अटैक करके आ जाते थे। ये कभी नहीं हुआ कि ईरान के मिसाइल पहले डिटेक्ट करे। आपको पता है मिसाइल डिटेक्ट करेगा कोई सिस्टम और ये वो फिर उसको हिट करेगा, सबसे पहले होता ये कि रडार सिस्टम आपका डिटेक्ट करे। आपका रडार डिटेक्ट करेगा तब आप अटैक कर सकते हैं। तो F-35 के तो गेम ख़त्म हो चुकी हुई है, यानी आज नहीं तो कल ये हिट हो जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ये ज़हन में रहे अगर यहाँ तक ये मामला आ गया, अब आप दुनिया में जितना मर्जी कहते रहे कि चाइना इसकी बैक पर है, रशिया बैक पर है। रशिया को जब इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा जी हाँ हम ऐसे बैक पर हैं जैसे अमेरिका यूक्रेन की बैक पर है। और आपको पता है कि अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि पुतिन ने यहाँ तक ऑफर दी है अमेरिका को कि तुम अगर यूक्रेन से मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर लो अपने आप को तो फिर हो सकता है हम ईरान की मदद करना बंद करें। आप ईरान की मदद करना बंद कर दे, कुछ कर दे, ईरान जिस लेवल पर पहुंच चुका हुआ है ना, वहाँ पर अब दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती और ये लोग नहीं हारेंगे। ये असल में अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट किया था। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ही फेल है। अगर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इस काबिल होती तो बता ना देती कि आप ट्रंप साहब जो आप ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर अवाम में नहीं निकलना। वो बता ना देती कि इनके पास 4000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। वो तो पहले कहती रही कि 2000 किलोमीटर की रेंज है। अभी तो आप ये सोचें कि दुनिया को ये नहीं पता कि अमेरिका पर अटैक करने के लिए क्या ईरान के पास मिसाइल है, कि वाकई ये सरप्राइज भी आ जाएगा, क्योंकि अब ईरान कुछ भी कर सकता है। देखिए 2-3 चीज़ें उनके पास है, जिगरा उनके पास था, वो उन्होंने अब सारी दुनिया के सामने रख दिया है। अब मसला ये है कि एक और सूरत हाल है। अब अमेरिका तरले कर रहा है ईरान के कि आप तेल बेचें। देखिए तेल को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा ईरान का हमने किया है नुकसान, ईरान के पास पैसे नहीं हैं तो ईरान क्या करेगा, तेल बेचना चाहेगा ना, क्योंकि ये चाइना को धड़ाधड़ तेल बेच रहा है। देखिए कैसी मज़े की सूरत हाल है। ईरान के जहाज़ जा रहे हैं तेल लेकर। मज़े की बात देखिए, सामने खड़ी हुई है अमेरिका की नेवी, वो इसको हिट नहीं कर रही, ना रोक रही है ना कुछ कर रही है। पाबंदियाँ है ना, पाबंदियाँ तो रात को हटी है ना, उससे पहले क्यों नहीं। अगर वो हिट करेंगे ऑयल टैंकर को तो तेल की कीमत 10, 15, 20 डॉलर बैरल ऊपर चली जाएगी। ट्रंप तो वो उसको नीचे लाने के लिए आखिरी जतन कर रहे हैं। अब वो उनके सामने गुजरे लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, बेबस है। इसको कहते हैं बिल्कुल बेबस होना। अगला मरहला देखिए कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर पाबंदियां हटा ली हैं और तेल अब वो बेचे। ईरान ने कह दिया भाई मैंने तो किसी को नहीं तेल बेचना, मेरे पास इजाफी है ही नहीं। तो अमेरिका परेशान। यानी वक्त का धारा देखिए कैसे बदलता है। अमेरिका कह रहा है ईरान को कि यार तुम तेल बेचो, जिसको बेचना बेचो, जिस मिकदार में बेचना बेचो, मैं तुम्हें पूछूंगा भी नहीं। वो कहते नहीं हमारे पास तेल ही नहीं है। इंडिया अप्रोच कर रहा है इनको, हर कोई इनको अप्रोच कर रहा है। वो कह रहे हैं हमारे पास तेल है ही नहीं, हम आपको कैसे तेल दें, कहाँ से तेल ला कर दें। ये बात हो इनके लिए बड़ी परेशान कुन है कि तेल कहाँ से आएगा, क्या सूरत हाल होगी, क्या मामला होगा। बहरहाल ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, हालात वाकई बड़े ख़राब हैं अमेरिका के लिए, परेशान कुन मामला है उनके लिए, इजराइल के लिए परेशान कुन मामला। ये नहीं कि ईरान के मिसाइल, अभी ईरान ने पता नहीं क्या कुछ सरप्राइज़ देना है। अब ये बात आपको समझ आएगी, ईरान इस जंग की 20 साल से तैयारी कर रहा था, शायद 40 साल से तैयारी कर रहा था। उनकी ताकत नहीं थी, उन्होंने इंजीनियर्स मरवाए, अपने लीडर मरवा दिए, पाबंदियां लगवा ली। देखिए कैसा मामला है। जब उस पर पाबंदी लगी हुई थी वो तरले कर रहा था कि यार मुझे तेल बेचने दो, और लोग
कोई उसको तेल नहीं बेचने देते थे, न ममालिक। अब दुनिया तरले कर रही है ईरान की कि यार आपकी मेहरबानी, मार्केट में तेल है। वो कहता मैंने तेल ही नहीं बेचना। यानी अब आप सोचें, वो उस टाइम जब आप दुनिया में किसी के साथ बहुत बुरा हो चुका हो, तो आप ये देखिए उसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं रहता। अमेरिका के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है, ईरान के पास गंवाने के लिए जीरो। ये वो वजह है कि ईरान डोमिनेट कर रहा है और ये सारे तबाह हो रहे हैं।